हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर लखन सिंह राठौर प्रथम नीट मास्टर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम स्लाइम मोल्ड्स देख रहे हैं। स्लाइम मोल्ड्स के बारे में बात करें, स्लाइम का मतलब होता है थिक लिक्विड, गाढ़ा घोल। जैसे चाशनी होती है, चाशनी आपने देखो, चाशनी जैसा गाढ़ा घोल है ना। मोल्ड्स का मतलब होता है फंगस। अच्छा, थिक लिक्विड मतलब स्लाइमी अपीयरेंस, स्लाइमी अपीयरेंस होने के कारण इनको स्लाइम नाम लिया है। और मोल्ड्स मतलब होता है फंगस, मतलब इनको हम क्या बोलते हैं? स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं। स्लाइम मोल्ड्स ट्रू फंगाई नहीं है, ये फॉल्स फंगाई है। क्या है ये? फॉल्स फंगाई। अच्छा, स्लाइम मोल्ड्स एडवांस प्रोटिस्ट है। प्रोटेस्टा के अंदर जो किंगडम प्रोटेस्टा है, प्रोटेस्टा किंगडम के अंदर सबसे एडवांस कौन है? कौन है? स्लाइम मोल्ड्स है। और प्रिमिटिव फंगाई है। प्रिमिटिव फंगाई ऐसा माना जाता है कि इनसे ही किंगडम माइकोटा, किंगडम फंगाई का ओरिजिन हुआ है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव फंगाई। हम इनका लाइफ साइकिल देख रहे हैं। किसका लाइफ साइकिल देख रहे हैं? एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम इनका पूरा लाइफ साइकिल देख लेंगे, क्या क्या चीजें इसमें दी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं भी, ये जो है ये स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी है। क्या है ये? स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी है। स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी में ये जो आपको दिख रहा है, ये प्लाज्मोडियम है। मतलब स्लाइम मोल्ड्स की जो बॉडी है, इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम कहते हैं। क्या कह रहे हैं? इसकी बॉडी को हम प्लाज्मोडियम कहते हैं। तो ये जो है ये प्लाज्मोडियम है, ये पूरी इसकी बॉडी है प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम की बॉडी में बहुत सारे न्यूक्लियस मिलते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं, ये मेनी न्यूक्लिया है। क्या बोल रहे हैं हम? मेनी फ्री न्यूक्लिया है ना, या मेनी न्यूक्लिया है, बहुत सारे इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं और ये बॉडी है। तो प्लाज्मोडियम, ये जो स्लाइम मोल्ड्स की बॉडी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्लाज्मोडियम कहते हैं। सोमैटिक बॉडी। कैसी बॉडी होती है? सोमैटिक बॉडी होती है, फ्री लिविंग है। सोमैटिक है, फ्री लिविंग है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियस इसके अंदर। नेकेड है, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। मतलब मैं ऐसे बोलूं कि आप किसी सूखी लकड़ी को ले लो, जो सूखी लकड़ी है ना, डेड, मतलब मैं बोलूंगा डेड प्लांट है, डेड प्लांट की एक लकड़ी ट्विग ले लो या लीफ ले लो, उस लीफ के ऊपर थोड़ी सी चाशनी डाल दो। चाशनी आप जानते हो, पानी में शक्कर घोल लो और उसको थोड़ा बॉईल कर लो, गड़क कड़क हो जाती है वो जो चाशनी है ना, उस चाशनी को ऊपर उसके ऊपर डाल दो, तो ये आपको स्लाइम मोल्ड्स दिखता है। ये स्लाइम मोल्ड जैसा दिखता है। तो ये स्लाइम मोल्ड्स है। तो कैसी होती है? सोमैटिक बॉडी है, फ्री लिविंग है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, नेकेड है। नेकेड, इसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है। डिप्लॉयड मास है, मतलब ये सारे जो भी दिख रहे हैं, जो न्यूक्लियस, सब डिप्लॉयड्स है, डिप्लॉयड मास है। इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, ये क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को खाती हैं। किसको खाती है? ऑर्गेनिक मैटर को खाती है। और ऑर्गेनिक मैटर को खाने के साथ साथ कई फीट तक ग्रो कर जाती है। किस किस को? डेड प्लांट बॉडी को, ट्विग को खा जाती है, डेड लीव्स को खा जाती है। और फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगी। फेवरेबल कंडीशन में ग्रो करेगा। प्लाज्मोडियम ग्रोस ओवर सेवरल फीट, कई फीट तक ग्रो करेगा और इसको इनगल्फ करेगा। इसलिए हम इसको सेप्रोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक। क्या है ये? सेप्रोफाइटिक, डेड चीजों को खाती है। फिर इसके बाद हम बात कर रहे हैं, अब ये तो फेवरेबल कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन में ये पूरी चीजें रहेगी, है ना। अच्छा, अब हम बोल रहे हैं कि अनफेवरेबल कंडीशन आ गई। कंडीशन कैसी है? अनफेवरेबल कंडीशन। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, स्लाइम मोल्ड्स जो है, इसकी जो बॉडी है, ये डिफरेंशिएट हो जाती है, डिफरेंशिएट हो जाती है। और इस पर क्या बन जाती है? बहुत सारी मेनी फ्रूटिंग बॉडीज, बहुत सारी इसके ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज बन जाती है। और इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर स्पोर्स होते हैं, जो स्पोर्स मियोसिस के थ्रू बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसके थ्रू बन रहे हैं? मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनते हैं। और इन स्पोर्स का डिस्पर्सल होता है, स्पोर्स यहां से डिस्पर्स हो जाते हैं, है ना। तो ये स्पोर्स आ गए। स्पोर्स कैसे होते हैं ये हम देख रहे हैं। स्पोर्स है, हैप्लॉइड होंगे। कैसे होंगे? हैप्लॉइड एन होते हैं। एन के बाद हम क्या बात करें? प्रेजेंट ऑन द टिप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, इस फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर प्रेजेंट है, टिप पर प्रेजेंट रहते हैं, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या बोल रहे हैं? हैव ट्रू वॉल। क्या होती है इनके अंदर? ट्रू वॉल होती है। इनकी वॉल कैसी होती है? ट्रू होती है। सेकंड, इसमें अगर हम बात करें, है ना, इसमें और हम बात करें तो क्या है? हैव ट्रू वॉल। एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होते हैं। ये कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। वाटर का इनके ऊपर ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टेम्परेचर का जो एडवर्स कंडीशन है, एडवर्स कंडीशन है मतलब विपरीत वातावरण, उसका इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर्वाइव फॉर मेनी ईयर, कई वर्षों तक ये क्या रहते हैं? जीवित रहते हैं। अच्छा, फिर ये डिस्पर्स हो गए। डिस्पर्स होने के बाद जहां पर भी अनफेवरेबल कंडीशन है तो पड़े रहेंगे। पड़ने के बाद जब भी फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मॉइस्चर मिलेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा, स्पोर विल बी जर्मिनेट। स्पोर क्या हो जाएंगे? जर्मिनेट हो जाएंगे। तो स्पोर क्या हो जाएगा? उनका जर्मिनेशन हो जाएगा। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, स्पोर डिस्पर्स बाय, कैसे डिस्पर्स होते हैं? बाय एयर करंट। स्पोर फॉर्म बाय मियोसिस, किससे फॉर्म होते हैं?
मियोसिस से फॉर्म होते हैं, कहाँ होते हैं, टिप पर प्रेजेंट होते हैं। ट्रू वॉल होती किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी है। दिस इज प्लांट लाइक कैरेक्टर। सेल्यूलोज की जो वॉल है वो प्लांट लाइक कैरेक्टर है। चीजें क्लियर है, एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट है ना। स्पोर जर्मिनेट, अब ये जो स्पोर जर्मिनेट हो गया, स्पोर जर्मिनेट होके बहुत सारी अमीबॉइड सेल्स बनाएगा। क्या बनाएगा, अमीबा के लाइक, अमीबा के लाइक सेल्स बनाता है। इसको बोलते हैं अमीबॉइड सेल। क्या बोलते हैं, अमीबॉइड सेल। दो अमीबॉइड सेल पास पास आती हैं, दो अमीबॉइड सेल पास पास आई, पास पास आने के बाद उनका प्रोटोप्लाज्म मिलता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो क्या हुआ, प्लाज्मोगेमी हो गई है, दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिल गया, प्लाज्मोगेमी होगी। न्यूक्लियस अभी है, इसमें क्या बोल रहे हैं हम, न्यूक्लियस है, तो ये n+n कंडीशन है, 2n नहीं है। क्या है ये, n+n कंडीशन है। देन क्या होगा, देन दोनों के न्यूक्लियस मिलेंगे, क्या बोल देंगे, कैरियोगेमी। देन क्या बोल देंगे, कैरियोगेमी है। प्लाज्मोगेमी, देन क्या होगा, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी के बाद क्या बनेगा, जायगोट बनेगा। क्या बनेगा, जायगोट। जायगोट कैसा होगा, 2n। जायगोट कैसा है, 2n। फिर क्या होगा, जायगोट के अंदर जायगोट का डेवलपमेंट होगा। क्या ये जायगोट का डेवलपमेंट होगा, और जायगोट डेवलप होकर वापस क्या बना देगा, प्लाज्मोडियम बना देगा। क्या बन जाएगा, प्लाज्मोडियम बन जाएगा। तो ये पूरा का पूरा किसकी लाइफ साइकिल है, ये पूरी की पूरी स्लाइम मोल्ड्स की लाइफ साइकिल है। तो एक बार फिर से बता रहा हूँ, इनकी मेन बॉडी क्या होती है, प्लाज्मोडियम होती है, ऑर्गेनिक मैटर को खाती है, फ्री होती है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, सोमैटिक बॉडी है, नेकेड होती है, डिप्लॉयड है, सेप्रोफाइटिक है। कैसी है, सेप्रोफाइटिक है। फेवरेबल कंडीशन में ओवरल ग्रो सेवरल फीट, कई फीट तक ग्रो करती है। किसको खाती है, डेड प्लांट ट्विग को, और किसको, डेड लीव्स को। अनफेवरेबल कंडीशन में डिफरेंशिएट हो जाएगी, फ्रूटिंग बॉडी बनाएगी। फ्रूटिंग बॉडी के टिप पर जो सेल होगी इनमें मियोसिस होगा, स्पोर बनेंगे, स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, है ना। ट्रू वॉल होती है, रेजिस्टेंट होते हैं, सर्वाइव होते हैं मैनी ईयर्स तक। डिस्पर्सल काय के थ्रू होगा, एयर करंट के थ्रू होगा। फिर स्पोर का जर्मिनेशन होगा, अमीबॉइड सेल बनेगी, दो अमीबॉइड सेल फ्यूज होगी, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, फिर क्या बन जाएगा, जायगोट। यहाँ पर स्लाइम मोल्ड्स किया जाता है, फिनिश हो जाता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।